स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दिस इज यशोदा वर्मा और आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, गुणनखंड कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 4x² प्लस 9xy² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, तो करते हैं। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर को हम a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फॉर्म में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इस फॉर्मूले का भरपूर मात्रा में यूज़ किया था। ठीक है, तो वही फॉर्मूला बेटा यहाँ पर भी यूज़ करना है। देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं 2x² लिख सकती हूँ। 2 दूनी 4x², कुछ फ़र्क तो पड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं इसको 3y² लिखूँ तो कोई दिक्कत होगा? उसी तरह से हम इसको 4z² लिख सकते हैं। प्लस, तो देखो हमारा क्या हो रहा है, 2x² का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4x हो जाएगा, इसका 9y² हो जाएगा, इसका 16z² हो जाएगा। ठीक है, मतलब a² प्लस b² प्लस c² हमारा ये आ गया। अब क्या है, 2ab, तो हम इसको 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दिया 12xy, कोई दिक्कत? फिर हमारा आ रहा है, देखो यहाँ पे आप ध्यान दोगे, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास yz है और यहाँ हमारा zx है। तो बेटा अगर x नेगेटिव होता तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाता, उसी तरह अगर y नेगेटिव होता तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव का साइन आता। लेकिन हमारे पास जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ नेगेटिव का साइन है। इट्स मीन z जो है हमारा वो नेगेटिव है ना, नेगेटिव है। ठीक, अब देखो इसको हमने ऐसे लिख दिया, प्लस 2bc है ना, 2b हमारा क्या है, ये 3y और c हमारा हो गया 4z। तो z हमारा क्या है, नेगेटिव है। ठीक, तो 2 2 3 6 और 6 चक 24 yz क्या है, 24 yz को हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अब देखो माइनस 2ca, तो 2c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4z माइनस का 4z और a की वैल्यू हमारे पास 2x मल्टीप्लाई 2x। ठीक है, मल्टीप्लाई 2x। यहाँ तक आपको कोई कुछ समझ आया, मतलब कोई दिक्कत? देखो हमने क्या किया, यहाँ से हमने a b c की वैल्यू निकाल ली, a² b² c²। अब हमने क्या किया कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको पुट किया, लाइक 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, है ना। जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया, मतलब इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसी तरह से हमने माइनस का साइन देखा कि देखो z यहाँ पर भी है, z यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी। इस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया कि माइनस z के साथ है। ठीक है, अगर xy के साथ होता तो माइनस का इफेक्ट जो है यहाँ पर भी नज़र आता। ठीक, फिर सेकेंड है हमारा 2bc, हमने देखा 2b की वैल्यू हमारे पास ये थी और c की वैल्यू हमारे पास ये थी। फिर यहाँ पर बेटा ये चीज़ ध्यान दो, ये माइनस का है ना। फिर हमारा प्लस 2ca है ना, प्लस 2ca, 2c की वैल्यू माइनस 4z और प्लस a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2x। ठीक, हमने कर दिया। अब हमें फॉर्मूला बनाना है, मतलब इस फॉर्मेट में लाना है। यहाँ से हमें पता चला कि a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2x, b की वैल्यू क्या आई 3y और c की वैल्यू माइनस 4z। ठीक है, और हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो ये हमारे पास इस फॉर्मेट में है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं। अगर हम a प्लस b प्लस c की होल स्क्वायर को a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या हम
इस एक्सपेंडेड फॉर्म को इस शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते? तो आप बोलोगे यस मैम लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो हमें जस्ट पुट करना है, पहले क्या है ए प्लस बी और प्लस सी, ठीक, की होल की स्क्वायर। ठीक, अब करेंगे तो 2x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस 4z की स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर।